अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज़र या मनी। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है बराह रास्त तबादला और उसकी मुश्किलात। आज जो है हम उसका मुताला करेंगे। बराह रास्त तबादला, बराह रास्त आपको पता बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं डायरेक्ट तबादला, एक्सचेंज, इंग्लिश में इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। आप लोग इसके नाम से वाकिफ़ ही होंगे और उम्मीद है कि इसको पहले भी पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ज़र के बगैर जो है ट्रेड की जाती है। सादा अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसा निज़ाम तिजारत जिसमें अशिया के बदले अशिया के तबादले को बार्टर सिस्टम या बराह रास्त तबादले का निज़ाम कहते हैं। अगर हम इंसानी तारीख़ की बात करें तो आपको पता है कि इंसान शुरू में जो है वो गारों में रहते थे। कोई उनका एक जो है फैमिली सेटअप नहीं था। जो भी मिला जंगलात से जड़ी बूटियाँ या कोई फल नज़र आता उसको खा के गुजारा कर लिया। फलों क्या कहते हैं पत्तों से वो जिस्म को ढांप लेते थे या जानवरों का शिकार करके उसका गोश्त खा लिया और खालों के ज़रिए जो है वो उसको लिबास के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफ़ा हुआ, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनमें भी इजाफ़ा होता चला गया और हर शख्स ने ये महसूस किया कि वो ज़रूरत की हर चीज़ जो है वो खुद नहीं बना सकता। लिहाजा उसे एक दूसरे के साथ चीज़ें जो है वो एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। लिहाजा यहाँ पर जो है वो ट्रेड का बाकायदा आगाज़ हुआ, तिजारत का आगाज़ हुआ और लोगों ने आपस में अपनी अशिया को एक दूसरे के साथ तबादला करना शुरू कर दिया। मसलन अगर किसी के पास चमड़ा है तो वो दूसरे को देख के उससे के बदले में कोई ज़रूरी अजनास खरीद लेता, या किसी के पास खाले हैं तो दूसरे को खाले दे के उसके बदले में गंदम वगैरह ख़रीद लेता। तो इसी निज़ाम को जो है बराह रास्त तबादले का निज़ाम कहते हैं या बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अशिया का बदले अशिया का तबादला जो है वो बार्टर सिस्टम कहलाता है। बार्टर सिस्टम ने जो है क्या कहते हैं तिजारत का आगाज़ तो कर दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा, जिसको बाद में आके ज़र ने आसान किया या ख़त्म किया। सबसे पहले है अशिया की दो तरफ़ा अदम मुताबकत। ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं बाज़ औक़ात उनकी जो है वो मुताबकत नहीं होती थी, ज़रूरत की मुताबकत नहीं होती थी। मसलन अगर एक शख्स जो है वो गंदम उगाता है और दूसरा शख्स जो है वो कपड़े बना रहा है। अब दोनों आपस में ट्रेड करना चाह रहे हैं। अब जो शख्स कपड़ा बना रहा है उसे तो गंदम चाहिए, वो गंदम वाले के पास जाता है, उसे कहता है कि आप मुझे गंदम दे दें। लेकिन हो सकता है जो शख्स गंदम उगा रहा है उसे कपड़ा नहीं चाहिए और तो वो कपड़े के बदले में अपनी गंदम देने के लिए तैयार ना हो। तो इस तरह जब दोनों की ज़रूरियात में मुताबिकत नहीं पाई जाती थी तो इस तरह ट्रेड करने में बहुत मसला होता था। अब क्या होगा, उस कपड़े वाले को एक ऐसा गंदम उगाने वाला एक किसान ढूंढना पड़ेगा जो जिसको कपड़े की ज़रूरत हो और वो कपड़े के बदले में उसे गंदम देने के लिए तैयार हो। उसके बाद है मुश्तरक मियार कदर का फुकदान। कोई एक जो है बेसिक जो है स्टैंडर्ड नहीं था जिसकी मदद से हर शय की वैल्यू बताई जा सके कि इसकी वैल्यू कितनी है। मसलन आप नहीं बता सकते थे कि एक मन जो गंदम है उसके बदले में कितने चावल होने चाहिए, या 1 मीटर कपड़ा है या एक कालीन है उसके बदले में कितनी जो है वो गाय या कितनी बकरियां होनी चाहिए। उनकी जो है वैल्यू को डिटरमाइन करना मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी बार्टर सिस्टम की। उसके बाद ज़ख़ीरा कदर में दिक्कत है। अशिया को जो है स्टोर करने में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता था। कदर को ज़ख़ीरा करने में मसला, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर जो चीज़ें होती थी वो गल सड़ जाने वाली होती थी और उनको लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब जैसे सब्ज़ियाँ हैं या अनाज है, अनाज तो फिर भी चाहे 1 साल तक रखे जा सकते हैं लेकिन इससे लंबे अरसे के लिए नहीं। लेकिन दूध है, फल सब्ज़ियाँ, इनको स्टोर करना जो है पॉसिबल नहीं होता था। तो जिसके पास फिर वो जितनी मकदार में होती थी उनके लिए आखिरी सोल्यूशन यही था कि या तो वो इस्तेमाल कर लें या फिर उनको ट्रेड कर लें। तो कदर को ज़ख़ीरा करने में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता था, जिसको बाद में ज़र ने आके जो है वो आसान कर दिया। अब आपको पता है अब रुपया पैसे को आसानी से बैंक्स में भी और घरों में भी जो है वो सेव कर सकते हैं। बाज़ अशिया का तकसीम पसीर ना होना, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मसलन गाय की बात कर ली जाए, अगर एक शख्स जो अपनी गाय किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम कहते हैं कि उसे जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है मन चावल चाहिए,
तो उसको एक मन चावल के बदले वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी आधी गाय सेल कर दे, उससे पूरी गाय ही सेल करनी पड़ती थी, क्योंकि गाय को जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है, ज़ाहिर बात है फिर वो ज़िबा हो जाएगी, और वो बात तो वही होगी, उसको पूरी की पूरी ही सेल करनी पड़ेगी। वो गोश्त जो वो उसको स्टोर नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उनको एज अ होल ही फिर ट्रेड करना पड़ता था। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी एक दिक्कत थी बराह रास्त बादले के निज़ाम में। अब आपको पता है रुपया पैसे की मदद से क्या है, आप उसका चेंज करवा दें। 5000 का नोट आप जाके कहते हैं इसका चेंज कर दें, इसको छोटे जो है यूनिट्स में आपको डिवाइड कर दें, आप 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ज़र की मदद से आपकी जो चीज़ें हैं उनको डिवाइड करना जो है और उनकी वैल्यू डिटरमाइन करना क्या है, आसान हो गया। उसके बाद है उधार लेन देन में दिक्कत। उधार लेन देन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अगर किसी ने एक क्या कहते हैं एक ज़माने में उसने गंदम ख़रीद लिया है, कहत के ज़माने में किसी से कुछ ज़रिए जिनास जो है ख़रीद लिए हैं, अब वापसी के वक्त में हो सकता है कि कोई हंगामी हालात हों, सियासी जो है सूरत हाल ख़राब हो, तो उस उधार को वापस करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और बाद आप ये देखें कि कहत के ज़माने में जो गंदम की वैल्यू होती है, अगर कहत ख़त्म हो गया है और खुशहाली का ज़माना है, तो उस दौर में उस गंदम की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी कि कहत के दिनों में थी। तो इस तरह उधार लेन देन में जो है बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। दौलत की उसके बाद हम देखते हैं खिदमात के दौलत की नकल पजीरी में मुश्किलात। दौलत जो आमतौर पर ज़रिए जनास की सूरत में होती थी या जानवरों की सूरत में होती थी, भेड़ बकरियों की सूरत में होती थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ऐसी ही है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में रहते हैं और अपने ट्रेड की गरज से ही बेशक आप अपने जो जानवर हैं वो क्या कहते हैं दुबई ले जाना चाहते हैं या सऊदी अरेबिया लेके जाना चाहते हैं, तो आप खुद सोचें कि उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इतना लंबा जो है फासला एक तो आप वैसे ही ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, पैदल जो है उनको नहीं लेके जाया जा सकता। दूसरा ये कि इतने सारे जानवरों को रास्ते में जो है वो उनको हैंडल करना मुश्किल है। मौसम की जो सूरत हाल है वो भी रास्ते में जो है असरअंदाज हो सकती है। ठीक है, तो पुराने वक्तों में आप इतनी दूर की तो ना बात करें, एक शहर से दूसरे शहर तक ही जो है उनको लेके जाना और दौलत को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में जो है बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता था। अब आपको पता है ज़र की मदद से आप आसानी से जो है वो रकम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ने इसको और भी आसान कर दिया है। आप जस्ट आप मोबाइल ऐप के ज़रिए जो है आप बैंक की एक ऐप जो है उसको डाउनलोड करते हैं और घर बैठे ही रकम जो है अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में दौलत को एक जगह से दूसरी जगह जो है लेके जाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। रास्ते में डाकुओं का भी खतरा होता था, वो जो भी सामान है उसको लूट लेते थे। तो इस तरह दौलत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जो है बहुत मुश्किल था। खिदमात के मुआवज़ों की अदायगी में दिक्कत। लोग जो अपनी सर्विसेज देते थे, खिदमात फ्राहम करते थे, जैसे वो एक्सपर्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर जो है वो एक जो हिजाम है उसके बच्चों को पढ़ा रही है, तो अपनी सर्विसेज दे रही है और बदले में हिजाम के पास उसके पास कोई पैसा नहीं है उसको देने के लिए। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो टीचर कहे कि जी मैं आपके बच्चों को पढ़ा देती हूँ और आप बदले में मेरे बाल जो है काट दें। तो इस तरह जो खिदमात के शोबे हैं उनकी जो अदायगियाँ उनमें बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता था। अगर दोनों ही सर्विसेज फ्राहम करने वाले अफराद हैं तो दोनों को जो है आपस में ट्रेड करना जो है खासा मुश्किल हो जाता था। उसके बाद क्या है, खिदमात के सरकारी वसूलियों और अदायगियों के मसाइल हैं। गवर्नमेंट जो है आपको पता है अपनी रेवेन्यू टैक्सेस के ज़रिए इकट्ठा करती है और लोगों पे टैक्सेस लगाती है। लेकिन जब बार्टर सिस्टम नहीं क्या कहते हैं ज़र नहीं था तब लोगों पे टैक्स लगाना और उसको इकट्ठा करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता था। अमूमन जो है वो जो ज़रूरी जनास वगैरह होती थी या जानवर होते थे उनका एक ख़ास तनासब जो है वो गवर्नमेंट टैक्स की मद में वसूल किया करती थी। हुकूमत या जो गवर्नमेंट होती है उसके सिपाही आते थे और जो किसान हैं उनसे वो ज़रूरी जनास के ख़ास तनासब जो इकट्ठा करते थे और जो जिनके पास जानवर होते थे उनसे कुछ जानवर लेके जाते थे। इस तरह जो है दौलत को इकट्ठा किया जाता था। लेकिन अब इस दौलत को इकट्ठा कर लिया, अब हुकूमत अगर अपने अखराजात करना चाहती है तो इस दौलत को यूटिलाइज़ करना जो है वो बहुत मुश्किल था। तो इस तरह सरकारी जो वसूलियाँ हैं और जो अदायगियाँ हैं इनमें बहुत सी
जो है मसाइल उनका जो है सामना करना पड़ता था। अब आपको पता है ज़र ने जो है इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया है। अब आप ज़र की मदद से जो है किसी भी शय को गवर्नमेंट जो है आसानी से टैक्सेस को इकट्ठा भी कर लेती है और अपने अखराजात जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको पे करना भी जो है वो आसान हो गया है। ठीक है बच्चे, ये थी बार्टर सिस्टम की मुश्किलात। बार्टर सिस्टम एक ऐसा निज़ाम जो कि ज़र के राइज होने से पहले दुनिया में मौजूद था और अभी भी बाज़ इलाक़ों में बाज़ एरिया में अभी भी जो है बार्टर सिस्टम के ज़रिए ट्रेड की जाती है। जैसे कि आप ये किसानों को देख लें अभी पाकिस्तान में ही कि जैसे वो आते हैं गंदम की कटाई करने के लिए आते हैं तो उनके साथ डिसाइडेड होता है कि आपने अगर 1 एकड़ जो है गंदम की कटाई की है तो बदले में आपको इतने मन जो है वो हम आपको गंदम देंगे। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम की ही शक्ल है। लेकिन आपको पता है अब पूरी तौर पर हम बार्टर सिस्टम नहीं है, बल्कि हम ज़र की मदद से ज़्यादातर जो है ट्रेड करते हैं। बार्टर सिस्टम की कुछ मिसालें कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में अभी भी ज़रूर मिल जाएंगी। तो बार्टर सिस्टम में क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात थी, जैसे कि हमने 1 बाय 1 सबको देखा है, तो इस वजह से जो है बार्टर सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म कर दिया गया और ज़रूरत महसूस की गई कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसकी मदद से आसानी से जो है वो अशिया के बदले अशिया का तबादला किया जा सके, अशिया की ट्रेड की जा सके और उससे जो है ये तमाम जो मुश्किलात हैं इनका ख़ात्मा हो सके।